क्या बोला गया है? तुम ऐसे तत्वदर्शी, ये लिखा है वहां पे अध्याय 4 34वां श्लोक पढ़ना जाके घर में। तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। अब ये तत्वदर्शी संत क्या होता है, पहले तो इसका हमें भेद समझ में आ जाए, तभी तो जाएंगे उसके बाद। सोने का काम कौन करता है? सुनार। लोहे का काम कौन करता है? लोहार। दूध का काम कौन करता है? दूधी। कपड़े का काम कौन करता है? सिलाई कौन करता है? कौन करता है? दर्जी। बालों का काम कौन कर रहा है? नाई। अब तुमने कपड़े सिलवाने और तुम पहुंच जाओ नाई के पास, कैंची तो उसके पास भी है, कैंची दर्जी के पास भी है, लेकिन क्या वो उस कैंची से तुम्हारे कपड़े काट के सिल देगा? वो तुम्हारे बाल काट सकता है, मूंछ काट सकता है, दाढ़ी काट सकता है, कपड़े काट के नहीं सिल सकता। यानी दोनों में फर्क है। इसी प्रकार तत्वदर्शी में और जपी में और तपी में और सन्यासी में और सिद्ध में और ऋषि में और मुनि में, इन सब में फर्क है, इन सब में फर्क है। लेकिन हमें फर्क पता नहीं होता। हम किसी के पास पहुंच जाते हैं, किसी के पास पहुंच जाते हैं और हमें लगता है ये सब एक ही है, एक ही कैटेगरी है। एक कैटेगरी नहीं होते। गधा, घोड़ा, खच्चर देखने में एक सी वैरायटी लगती है ये, लेकिन जिसको पता है ये गधा है, भैंसी भैंसी करेगा अभी, और ये घोड़ा है, ये नहीं आएगा, भागेगा 200 की स्पीड में, और ये खच्चर है, ये ना गधा है ना घोड़ा, ये बीच का है। वो तीनों को जानता है, उसको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, उसको कोई गधा नहीं बेच सकता घोड़ा बोल के, वो जानता है। इसी प्रकार जिसको तत्वदर्शी संत का भेद पता लग जाता है कि आखिर तत्वदर्शी कहते किसे हैं, उसे ये जपी, तपी, सन्यासी, ये औघड़, ये नाग, ये कुली, ये नागे, ये जपी तपी, ये सारे कोई भरमा नहीं सकता, क्योंकि उसको समझ में आ चुका है तत्वदर्शी का क्या मतलब होता है। क्या मतलब होता है तत्वदर्शी का? इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं। उन दोनों प्रकार के तत्वों में एक तत्व को तो छुड़वा दिया जाए, असत्य को छुड़वा दिया जाए, और एक सत्य तत्व का लखाव करा दिया जाए। यानी तुम्हें सत्य तत्व से जोड़ दिया जाए। जो तुम्हें सत्य तत्व से जोड़ देगा वही तत्वदर्शी संत है। वो तत्वदर्शी संत तुम्हें कभी कोई नाम नहीं जपवाएगा, उसकी पहचान। कलयुग आ गया। जो पिताजी सुबह 6 बजे मरे हैं वो तुम्हें शाम तक नहीं मिलेंगे, दोपहर तक कभी नहीं मिलने वाले अगर तुमने उनको जला दिया। तो राम जी जो 2 युग पहले चले गए, कृष्ण जी जो 1 युग पहले चले गए, महात्मा बुद्ध जो 2500 साल पहले चले गए, ये कैसे मिलेंगे तुम्हें? ये कभी नहीं मिलने वाले। और जो ये आस में बैठा हुआ है कि मुझे राम जी मिल जाएंगे, मुझे कृष्ण जी मिल जाएंगे, वो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। समझ लो, अगर राम जी वापस मिलने वाले होते तो कभी कृष्ण जी का रूप धारण ही न करते। वो तो राम जी थे, हमेशा सबको राम के रूप में मिलते रहते, तो कृष्ण जी का रूप बनाने की क्या जरूरत पड़ गई उनको? तो जब उनको कृष्ण जी का रूप बनाने की जरूरत पड़ गई, तो अगर कृष्ण जी को दोबारा आना है तो उनको भी कोई और रूप बनाने की जरूरत पड़ेगी। वो महात्मा बुद्ध के रूप में आए। 9वां अवतार क्या है? महात्मा बुद्ध। अब महात्मा बुद्ध को दोबारा आना पड़ा। कृष्ण अवतार 9वां रूप कौन सा था? महात्मा बुद्ध अवतार। 10वां रूप कौन सा है? कौन सा है 10वां रूप? कौन सा भाई? कल्कि अवतार। अगर तुम मिलना चाहते हो कृष्ण जी से, अगर तुम राम जी से मिलना चाहते हो, अगर तुम बुद्ध जी से मिलना चाहते हो, अगर तुम वामन अवतार से मिलना चाहते हो, अगर तुम परशुराम जी से मिलना चाहते हो, तुम अगर नरसिंह भगवान से मिलना चाहते हो, तो तुम्हें अब किसका इंतजार करना चाहिए? कल्कि अवतार को। वो मिल सकते हैं, क्योंकि जो आने वाले हैं वो तो आ सकते हैं आपके पास, जो चले गए वो ना आते लौट के। गंगा में अस्थियां बहाने के बाद आती है वापस क्या? तो जब गंगा की अस्थियां वापस नहीं आ रही हैं, समय के अधीन है, तो ये अवतार वापस कैसे आ जाएंगे भाई? तो इस भ्रम से बाहर निकल जाना है कि कोई भी अवतार वापस आने वाला है। वो खेल खत्म।
एक अमिताभ बच्चन है, 10 फिल्में हैं, इतना समझ लो। जो एक फिल्म रिलीज हो गई वो दोबारा नहीं आएगी, खत्म हो गई। अब अगली फिल्म चलेगी, अगली फिल्म खत्म, उससे अगली चलेगी, वो खत्म, उससे 10 फिल्में पूरी कर रही है अमिताभ बच्चन ने। तो सबसे लेटेस्ट कौन सी होगी? 10वीं होगी। अगर तुम पुरानी फिल्में देखते रहोगे रोज रोज रोज, अमिताभ बच्चन क्या करेगा, अरे भैया नई आने वाली है वो देख, उसको सुपर हिट करना है, ये पुरानी फिल्में मत देख मेरी। समझो, हंसी आ रही है, समझ में भी आ रही साथ में? हाँ हंसो, अच्छी बात है, लेकिन समझ के हंसो, बेवकूफी में नहीं हंसना है, समझ के हंसो। अगर तुम पुराने अवतारों की पूजा करोगे तो हंसेंगे विष्णु जी की, है बेवकूफ। जो आने वाला है उसकी बात नहीं कर रहा है, वो चला गया उसके पीछे हो रहा है। तो आने वाला कौन है? कल्कि अवतार। अब हमें कल्कि अवतार को जानना है, आखिर कल्कि अवतार है क्या, और ये आएंगे कहाँ, कहाँ आएंगे ये पता है? संबल में कहाँ है ये? 7 किलोमीटर दूर वाला ये है पड़ोस में, चलो मिलाते हैं। कल्कि अवतार से बैठे होंगे शायद वहां। ये वो संबल नहीं है भाई, ये वो मुरादाबाद संबल नहीं है। कल्कि अवतार का मतलब है, कल्कि का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। कल्कि का मतलब होता है कलंक से रहित, जिसमें कोई कलंक नहीं लग सकता। इसी को गरीबदास जी महाराज ने, कबीर साहब ने अपनी वाणियों में क्या बोला है? निकलंक अवतार, निकलंक राया, यानी एक ऐसा अवतार आएगा जिस पे कोई कलंक नहीं लगा सकता। अब कलंक किस पे नहीं लग सकता? काया पे कोई भी कलंक लगा सकता है। ये काला सा उठाया टीका, काला काला, ले भैया लग गया, यहां लग गया, यहां लग गया, कहीं लगा लो। शरीर पे कलंक और भी लग सकते हैं, ये चोरी कर रहा है, ये व्यभिचार कर रहा है, ये गाली दे रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है। कलंक किस पे नहीं लग सकता? केवल एक ही वस्तु है जिस पे कभी कलंक नहीं लग सकता, और वो क्या है? आत्मा। आत्मा पे कोई कलंक लगा के दिखा दे, आत्मा पे कोई कलंक लगा ही नहीं सकता। वही आत्मा निकलंक अवतार है, वही आत्मा आखिरी कल्कि अवतार है, और वही आत्मा हमें आत्मा का ज्ञान देने आएगी। उसको कल्कि अवतार कहते हैं। कैसे आएगी वो? घोड़े पे बैठ के आएगी, हाथ में तलवार लेके आएगी। कल्कि अवतार की फोटो देखोगे तो क्या बताया गया है कि वो घोड़े पे बैठे होंगे और हाथ में उनके तलवार होगी। अब पूछो क्यों होगी? कहते युद्ध करने आएंगे वो पापियों का नाश करेंगे। अरे पापी तो मौजूद लेके बैठे हैं, पापी AK-47 लेके बैठे हैं, पापी हाइड्रोजन बम, एटम बम लेके बैठे हैं, और तुम्हारे कल्कि अवतार घोड़े पे बैठे हैं तलवार लेके। अरे आज छोटे से छोटा देश भी घोड़े से नहीं लड़ता, आज छोटे से छोटा युद्ध भी घोड़े और तलवार से नहीं होता। आज परमाणु बम चलाए जा रहे हैं, मिसाइलें डाली जा रही हैं, तो कल्कि अवतार का घोड़ा क्या करेगा और तलवार क्या करेगी? एक परमाणु बम गिर गया ना तो सारे घोड़े घोड़े सब हो जाएंगे। अब वो घोड़ा क्या है और वो तलवार क्या है, इसको समझ लो। घोड़ा क्या है? ये हमारी बुद्धि के घोड़े हैं। कहते हैं अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ा, तेरी बुद्धि क्यों नहीं चल रही है? दौड़ा घोड़े अपने। तो कल्कि अवतार बुद्धि के घोड़े दौड़ाएगा, और तलवार कौन सी होगी उसके हाथ में? विवेक की तलवार। विवेक की तलवार क्या होती है? सत्य असत्य का निर्णय करने वाला। वो काटता चला जाएगा, सारे अज्ञान को धराशायी कर देगा, और केवल ज्ञान ही ज्ञान इस दुनिया में रह जाएगा। जब कल्कि अवतार आ जाएंगे तो हमारा धर्म हिंदू धर्म नहीं रह जाएगा। हमारा धर्म क्या हो जाएगा? सत्य सनातन धर्म हो जाएगा। हिंदू धर्म का मतलब क्या होता है? हिंदू धर्म का मतलब होता है हिंदू देवी देवताओं की पूजा करने वाले, उनको हिंदू धर्म के लोग कहते हैं। और गीता में क्या लिखा है कि जो भी हिंदू धर्म के देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो अल्प बुद्धि जीव हैं।